तरीके से हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल होगा, ये K1 है, यस ये K2 है, ये मास M है, और एक वर्टिकल होगा, ये K1 है, ये K2 है, और ये मास M है। बताओ मुझे, सीरीज में करेंगे तो उस केस में क्या होगा? 1/K1 प्लस 1/K2। तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा? K1 K2 2 by यस, m m into k1 plus k2 वेरी गुड। divided by k1 k2। अगर सीरीज के अंदर है तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई m K1 प्लस K2 K1 K2, ठीक है, ये होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अपोजिट। अपोजिट होगी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 2 pi n। तो क्या होगी? रूट ओवर K/M हो जाएगी। तो KS हो जाएगा। समझ में आया? Yes. KS का मतलब K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, ठीक है? नहीं, ओके ये आएगा अपोजिट, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आएगा ना। यस M बाय K होता है ना। यस और नो? KS की वैल्यू क्या आएगी? KS जो सीरीज के अंदर है वो K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 आएगी या K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2? दिस वन सर। दिस वन, ये आएगी, ठीक है। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम फोर्स एक्सर्ट इन ऑल द स्प्रिंग, सेम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है दोनों स्क्रीन के ऊपर, या दो से ज्यादा स्प्रिंग होगी तो याद रखना कि सीरीज कॉम्बिनेशन पे सेम फोर्स एक्सर्ट रहता है इन पे। और एक्सटेंशन जो होगा वो भी क्या सेम होगा? यस? यस सर। नहीं, यस नहीं, एक्सटेंशन डिफरेंस हो सकता है, विल बी डिफरेंट। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। हमें तो यही तो सेम, F सेम है, ये KX के इक्वल है, तो आपका K भी तो डिफर है ना। अगर F सेम है, सपोज F1 और K1। सर अगर K सेम होगा तब सेम होगा ना। क्यों होगा? क्यों होगा? उसका रीजन बताओ मुझे, क्यों होगा? K1 K2 तो अलग अलग है ना। एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग। नहीं, जैसे मैं ये कह रही हूँ मैंने कह सर, दिया, जैसे इधर- हॉरिजॉन्टल में जो रखा है, मेरी अगर बात उसको सुनो, अब एक बार मेरी बात। फोर्स लिया मैंने, ठीक है, मैंने लिया 6 न्यूटन, 6 न्यूटन। ये लो, फोर्स सेम है दोनों स्प्रिंग पे, इस पे फोर्स दोनों स्प्रिंग पे सेम है। आगे बात क्लियर? हाँ, अब मैं K1 ले रहा हूँ 2 और K2 ले रहा हूँ 3, तो अब क्या X सेम है? फोर्स तो मुझे सेम करना है। एक्सचेंज हो गया। X क्या हो गया? X1 3 हो गया और X2 कितना हो गया? 2। अब समझ में आ गया? इस तरीके से, क्योंकि K भी तो चेंज है ना, K चेंज है जब भी तो X भी तो चेंज होगा उसका, क्योंकि फोर्स को हमें इक्वल करना है, ठीक है? यस सर। ओके। तो सर जो ये वर्टिकल डायरेक्शन में रखा है, इनका और हॉरिजॉन्टल का दोनों का सेम ही होना चाहिए ना टाइम पीरियड। सेम ही होगा। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन एक्सटेंशन जो स्प्रिंग का होता है अपना, वो और स्प्रिंग कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन? टेल मी फास्ट। जो K है उसका और जो लेंथ है, जो एक्सटेंशन होगा, उसका क्या रिलेशन होता है? K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। डायग्राम बना के भी बताया था मैंने तुम्हें, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। यहीं से देख लो ना। यस सर। फोर्स तो अगर इक्वल हो गया तो K इज 1/x हो गया। यस, तो हम लिख सकते हैं K1 L1 इज इक्वल टू K2 L2 इज इक्वल टू K3 L3। समझ में आ गया? तो ये क्या है एक्चुअली? फोर्स ही तो है। फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू फोर्स। पैरेलल में जब होगा, जब k is equal to k1 plus k2। वेरी गुड। पैरेलल की कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? पहली ये हो सकती है, ये कंडीशन पैरेलल की है, किसी को पता है? K1 और ये K2, ये कंडीशन किसकी है? पैरेलल की। दूसरी कंडीशन Yes. क्या हो सकती है पैरेलल की? बाय लाइक दिस, इस तरीके से K1 K2 M। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है पैरेलल की? इसी को वर्टिकल कर दो। समझ गए? K1 K2 M। तो इस केस में क्या होगा टाइम पीरियड? 2 पाई M बाय
केपी, केपी का मतलब पैरेलल। केपी क्या होगा यहाँ पे? केपी क्या होगा? K1 प्लस K2। और केएस क्या होता था? 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में फोर्स क्या होगा? सेम या अलग अलग? सेम सर। नहीं, गलत, डिफरेंट। ये फोर्स डिफरेंट हो जाएगा ना। फोर्स डिफरेंट होगा, Yes. बट जो एक्सटेंशन होगा ना वो सेम होगा। वो सेम सर। समझ में आया? Yes. अब ये Yes, अब yes. फोर्स डिफरेंट है इस पे लगाया, पर बट जो एक्सटेंशन है इन दोनों में वो तो सेम है ना। एक्सटेंशन कितना Yes. एलोंगेट होगा वो, क्योंकि और अब जो के है वो तो अलग है ही। Yes, it's a constant of this equation. हाँ, समझ में आया? तो ये याद रखना। Yes. जैसे इस तरीके से हमारे पास कई फैक्टर आते हैं। अब मैं बताऊं कि मान लो रेजिस्टेंस को मैं पैरेलल ही कनेक्ट कर रहा हूँ रेजिस्टर्स को, तो क्या कांस्टेंट रहता है उसमें पैरेलल करते हैं जब? वोल्टेज या करंट? वोल्टेज। वोल्टेज। ठीक है। वोल्टेज इज constant. हाँ, और अगर उन्हें सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो करंट कांस्टेंट होती है। ठीक है। Current is कैपेसिटर को मैं पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, क्या कांस्टेंट रहेगा? चार्ज या पोटेंशियल? कैसे भाई? पोटेंशियल, पोटेंशियल पैरेलल में पोटेंशियल। कैसे? हमेशा अगर उसमें अगर रजिस्टर में पोटेंशियल हो गया तो इधर भी पोटेंशियल होगा। कैपेसिटर को मैंने ये पैरेलल में कनेक्ट कर दिया C1 C2। अब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इसका इफेक्टिव क्या आता है? चार्ज। कितना? C1 प्लस C2 आता है। वेरी गुड। अब C1 प्लस C2 हमने ये कैसे फाइंड किया भाई? Q1 प्लस Q2 होगा ना। C इजिकल टू क्या होता है? QV। Q बाय Q। QV। C इजिकल टू होता है QV। तो यहां से हम देखेंगे तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट रहा है इसमें? मतलब इसी में ही कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, चार्ज या पोटेंशियल, चार्ज पोटेंशियल। सर Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होता है। अच्छा, फिर क्या करेंगे अपने? C बाय V करेंगे। अगर Q इजिकल टू अपने ये करेंगे Q1 प्लस Q2 करेंगे दोनों जगह पे, तो Q हो जाएगा CV और Q1 क्या हो जाएगा? CV। अब CV, अब C1 V1 C2 V2। अब इनमें से एक चीज को तो अपने को इक्वल करना पड़ेगा ना। क्या इक्वल रही वो? पोटेंशियल। Yes. तो CV इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V। तो पोटेंशियल से पोटेंशियल पर कट गया, क्या बचा? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। तो क्या सर वही कांस्टेंट तो मैं कह रही थी, पोटेंशियल कांस्टेंट है। है? बिना कंसेप्ट के। नहीं सर देखिए, मैं ये कहना चाह रही थी, जैसे पोटेंशियल सेम है, उनपे जो चार्ज होगा दैट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटेंस, जो Okay. चार्ज कंटेन करेंगे। वेरी गुड। तो अब स्प्रिंग अगर दोनों सीरीज में रहेगी तो क्या सेम होगा? फोर्स। एक्सटेंशन Yes. डिफरेंट। अगर दोनों पैरेलल में रहेंगे तो क्या सेम होगा? एक्सटेंशन। Extension. समझ में आ गया अब? वेरी गुड, अच्छी बात है। चलो अब ये क्वेश्चन तो करेंगे ही, उससे पहले मैं पूछता हूं तुमसे, इफ द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज मेड n टाइम्स, सुन रहे हो? Yes. If the length of the spring is made n times, then effective force constant becomes K by N. हैं? K by N. हाँ, कितने टाइम्स होगा वो? K by N. 1 by n टाइम्स। Yes. 1 by N. हाँ, क्या हुआ? If length of the spring is made n times, then effective force constant 1 by n times. And time period? How much time? What sir? How much time? टाइम पीरियड कितना टाइम्स हो जाएगा? बिकम्स कितना टाइम्स हो जाएगा अगर मैं उसकी लेंथ को n Two टाइम्स 10 times. Two 10 times. रूट n टाइम्स। वेरी गुड, Yes. वेरी गुड। चलो अब इसका बताओ, फिर मैं इसको अगर रिवर्स कर दूं कि इफ स्प्रिंग कांस्टेंट k इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट्स, इफ स्प्रिंग कांस्टेंट k जो N- है इसको डिवाइड कर Then दिया। NK will, it will become NK. N times. क्वेश्चन तो सुनो, डिवाइडेड n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। देन द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट बिकम कितना हो जाएगा? NK. n के टाइम। वेरी गुड।
एंड द टाइम पीरियड 1 by root n. वेरी गुड. एक ही इसी को आता है क्या सब हामिद को, बाकी कुछ नहीं बोल रहा? टाइम पीरियड 1 by root n टाइम्स. यस गर्ल्स, कुछ भी नहीं बोल रहे. फॉर्मूले के अंदर वैल्यू तो रखनी है जो मैं पूछ रहा हूं, ये फैक्ट्स. चलो सॉल्व करो क्वेश्चंस को. When a spring is stretched by 4 centimeter, then its potential energy is U. If the spring is stretched by 20 centimeter, then the potential energy. 1 सेकंड के अंदर आंसर चाहिए इसका. फास्ट. नो वन. चलो मैं करवाता हूं. पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होता है? यस. हाफ के स्क्वायर. वेरी गुड. तो u डैश अपॉन u कर लेते हैं अपने. तो k तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, उसी स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग की बात हो रही है. तो x डैश स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर कितना हुआ? कितना स्प्रिंग को 25u. कितना? 25u. वेरी गुड. 25u कितना किया? 20 सेंटीमीटर. तो 20 स्क्वायर अपॉन ये कितना है? 4 सेंटीमीटर. कितना आ जाएगा? 25. तो u डैश कितना आ गया? 25u.